नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर पेश हुआ हूँ। कल का जो टॉपिक था प्राधिकरण का और यूआईटी के बारे में मैंने आपको बोला था और एक रेट बताई थी अलवर की 2,75,000। उसका पर्पस यही था कि प्राधिकरण बनते हैं लोगों को घर देने के लिए, यही पर्पस था, ना कि डीलरशिप करने के लिए। अगर 3-3 लाख रुपए की गज की ज़मीन अगर मिलेगी तो एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास कैसे ज़मीन खरीदेगा? और ज़मीनें आधी तो डीलर्स के पास ही पहुंच गई हैं, तो मिडिल क्लास जाएगा कहाँ? एनीवेज पर्पस ये था। और मेरे को कोई आपत्ति नहीं है अगर प्राधिकरण बनता है, तो अगर वो सबकी पब्लिक के हित में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो नया टॉपिक लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ वो टॉपिक है जो लेटेस्ट बिल पास हुआ है डेटा प्रोटेक्शन का। इसी साल पास हुआ है जो, और आरटीआई एक्ट 2005, दोनों में क्लैशेस हो रहे हैं और बहुत बड़े क्लैशेस हैं। आप लोग जो, या एक नॉर्मल आदमी जो एक आरटीआई लगाता है और इन्फॉर्मेशन ले लेता है और उस पर बड़ा अपने आप को स्ट्रांग समझता है, वो अब थोड़े दिन बाद रुकने वाला है। क्योंकि आरटीआई का नया जो सेक्शन है, आरटीआई एक्ट में का जो सेक्शन 8 है, उसको कहीं ना कहीं नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 44, उसका जो सेक्शन 44 है वो उसको रिप्रेस कर रहा है, उसको दबा रहा है। आप बहुत आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। एक बूढ़ा आदमी भी अपनी आरटीआई लगा के और अपनी इन्फॉर्मेशन ले लिया करता था और आसानी से अपना केस को फाइट कर लिया करता था और उसके लिए ज़िंदगी आसान थी। कुछ सोच समझ कर ही ये कॉन्सेप्ट लाया गया था और ये कॉन्सेप्ट यूरोपियन कंट्रीज से या विदेशी कंट्रीज से लाया गया था जहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी थी इन्फॉर्मेशन की। बट वो कहीं ना कहीं अब दबाया जा रहा है। आज की बात है, जयराम रमेश जी जो है कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन है, पब्लिक पॉलिसी से, मैंने उनके बैकग्राउंड को गूगल में चेक किया तो वो पब्लिक पॉलिसी से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। और वैष्णव जी जो आईटी के, जो आईआईटी पास आउट है और आईटी के मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनको लेटर लिखा कि इसको हटा दिया जाए। सेक्शन 8, सेक्शन 44 का कोई कुछ क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज है, तो उसको हटा दिया जाए क्योंकि वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट और आरटीआई एक्ट को कमजोर करता है। तो आपकी नॉलेज में यही लाना था, अगर ये दोनों और पास हो चुका है तो आपको कुछ ना कुछ पहले ही आधी आरटीआई के जवाब आते नहीं है, अब ये और कमजोर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग इस पे एक्शन लें। आरटीआई एक्टिविस्ट वैसे ही बहुत लड़ रहे हैं, खूब स्ट्रगल करते हैं, बेचारे मारे भी जाते हैं, बिहार साइड में बहुत सारे मारे भी गए। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आप फटाक से कह देते थे आरटीआई एक्ट लगा देंगे, आरटीआई में इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, एप्लीकेशन डाल देंगे, वो अब आसान होने वाला नहीं है, आने वाले समय में बहुत कठिन होने वाला है। तो एक मिनिस्टर साहब जयराम रमेश जी ने अपने एक एप्लीकेशन लिखे, देखते हैं कि वैष्णव जी क्या इस पर एक्शन लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके फेवर में थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। अब आप बहुत आसानी से एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे और बहुत आसानी से इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। एक छोटा सा केस था, एक बच्चे का केस था, उसने अपनी उसकी फीस डबल बार जमा हो गई थी, यूपीआई की कुछ गलतियों के कारण वो कई बार मैसेज लेट आता है तो उसने डबल फीस जमा करा दी थी। यूनिवर्सिटीज़ ने 1 साल तक उसके पैसे लौटाए नहीं। डबल फीस हो गई तो इस एक फीस लौटानी थी। आरटीआई एक्ट लगाया उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब उसने आरटीआई लगाया तब उसको जाके वो फीस मिली, डबल फीस जमा हो गई थी तो तब जाके उसको फीस मिली। तो ये सब चीज़ें अब पर्सनल डेटा के उसमें एक्ट में आने वाले हैं, तो लाइफ थोड़ी कठिन होने वाली है। मैं आप बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मैंग टॉक्स को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे लेते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।